अगर बच्चों का ये कातिल जिंदा है तो हम उसका पीछा करेंगे और पूरी ताकत से उसे मार गिराएंगे। ये कसम खाई है ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC ने। कसम कि वो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का पीछा करेंगे और उन्हें मार गिराएंगे। इजराइल और अमेरिका के साथ जंग के बीच IRGC ने यह वादा ईरान की आवाम से किया है। इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक IRGC का यह बयान ईरान की तस्नीम न्यूज एजेंसी में पब्लिश हुआ। बयान तब जारी किया गया है जब सोशल मीडिया पर नेतन्याहू की मौत की अटकलें चल रही हैं। अटकलों को इजरायली सरकार ने खारिज किया, मगर इन अटकलों के पीछे कुछ तर्क भी दिए जा रहे हैं। उन तर्कों पर एक बार नजर डालते हैं। पहला तर्क तो यही है कि बेंजामिन नेतन्याहू इस युद्ध के शुरू होने के बाद से पब्लिक व्यू से गायब से हो गए हैं। सोशल मीडिया पर भी वो उतने एक्टिव नहीं दिखाई दे रहे इससे पहले, जबकि जब जून 2025 में ईरान इजराइल के बीच 12 डे वॉर हुई थी तब 12 दिनों में नेतन्याहू ने 32 पोस्ट की थी और अब 16 दिनों में उनके अकाउंट से सिर्फ 15 ही पोस्ट की गई हैं, यानी आधे से भी कम। इसमें से भी उनकी लास्ट पोस्ट 2 दिन पहले की गई, यानी 13 मार्च को, और यही पोस्ट सबसे ज्यादा विवादित है। इस पोस्ट में एक वीडियो था और उसी वीडियो ने पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की मौत की अटकलों को बहुत ज्यादा बल दिया। दुनिया भर के कई सोशल मीडिया यूजर्स और पॉलिटिकल कमेंटेटर्स ने वीडियो को एनालाइज किया और यह दावा किया कि नेतन्याहू का यह वीडियो असल में AI जनरेटेड है। इसके भी कुछ तर्क दिए गए, जैसे नेतन्याहू के दांतों पर गौर किया गया जो कुछ हिस्सों में नेचुरल नहीं दिख रहे थे। कुछ जगहों पर होठों पर भी गौर किया गया जिसमें लिपसिंक नहीं हुए, मिसमैच दिख रहा था। इसी तरह वीडियो की लाइटिंग को भी अननेचुरल बताया गया, मगर सबसे बड़ी चीज जिस पर सबसे ज्यादा फोकस हुआ वो थी बेंजामिन नेतन्याहू की उंगलियां। वीडियो में कुछ एक फ्रेम्स ऐसे थे जिनमें नेतन्याहू की उंगलियां 5 के बजाय 6 दिखने लगती हैं। अभी सही में AI का ग्लिच था या फिर लाइटिंग और आंखों का धोखा? इस सवाल की अपनी अपनी व्याख्याएं हैं, लेकिन इस तर्क ने पीएम नेतन्याहू की मौत के दावों को सोशल मीडिया पर बेहद बल जरूर दे दिया। गौर करने वाली बात यह भी है कि उस वीडियो के सुर्खियों में आने के बाद से अभी तक नेतन्याहू के अकाउंट से और कुछ पोस्ट किया ही नहीं गया है। इस कड़ी में फिर एक और तर्क जुड़ जाता है जिसमें एक कथित ऑफिशियल पोस्ट की स्क्रीनशॉट शेयर की जा रही है। बताया जा रहा है कि ये पोस्ट उन दावों को खारिज करने के लिए इजरायली प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस ने अपने ऑफिशियल अकाउंट से की जो मौत के दावे थे उसे। मगर पोस्ट भी ऐसी कि मौत की अटकलों को खत्म करने के बजाय उसने उन्हें और हवा दे दी। उसमें लिखा है, प्रधानमंत्री कार्यालय का आधिकारिक बयान, सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की स्थिति को लेकर जो अफवाहें फैल रही हैं वो अनकन्फर्म्ड है, उनकी पुष्टि नहीं हुई है। हम नागरिकों से आग्रह करते हैं कि वो सिर्फ कंफर्म्ड जानकारी पर भरोसा करें। उनसे संपर्क स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू इजराइल की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। इस पोस्ट में 2 चीजों पर सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा ध्यान गया, एक तो शब्द अनकन्फर्म्ड और दूसरा संपर्क स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। यूजर्स ने क्वेश्चन किया, सवाल किया कि अगर पीएम नेतन्याहू की सचमुच मौत नहीं हुई है तो यहाँ सीधे सीधे लिखा जा सकता था कि पीएम नेतन्याहू इज अलाइव, प्रधानमंत्री नेतन्याहू जीवित हैं, लेकिन यहाँ पर उसके बजाय अनकन्फर्म्ड शब्द का इस्तेमाल किया गया जो शक को और गहरा रहा है। इसी तरह अगर इजरायली सरकार को पता है कि नेतन्याहू सही सलामत है तो फिर उनसे संपर्क स्थापित करने की कोशिश करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? हालांकि इस स्क्रीनशॉट के खिलाफ भी दावे हैं। कहा जा रहा है कि ये स्क्रीनशॉट फर्जी है और इजरायली प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने ऐसी कोई पोस्ट कभी की ही नहीं। अब दोनों में से कौन सा दावा सही है ये देखना मुश्किल है, क्योंकि ये पोस्ट कथित तौर पर पहले ही डिलीट की जा चुकी है या फिर कभी की ही नहीं गई। दोनों ही सूरतों में दावों की पुष्टि मुश्किल है। और इस सैन्य युद्ध के साथ साथ दोनों पक्षों के बीच इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी चल रहा है, जिसमें दोनों ही पक्ष लगातार एक दूसरे के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ते, खासकर ऐसी बातें जो सामने वाले पक्ष की छवि, मनोबल और स्ट्रेंथ को नुकसान पहुंचाए। ऐसे में इंतजार किया जाता रहा कि इजराइल इन अटकलों का खुले रूप से साफ शब्दों में खंडन करेगा यदि उनमें कोई सच्चाई नहीं है तो। लेकिन इन अटकलों को नकारने के लिए इजराइल ने खुद से कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं किया। फिर 14 मार्च को जब तुर्की की न्यूज एजेंसी अनादोलू इससे संबंधित एक सवाल इजरायली पीएम के ऑफिस से पूछती है, तब जाकर जवाब में इजरायली पीएमओ ने इन अटकलों को नकारा। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक 14 मार्च को नेतन्याहू के ऑफिस ने इन दावों को खारिज कर दिया है कि नेतन्याहू की मौत हो चुकी है। अनादोलू एजेंसी के सवाल के जवाब में पीएम ऑफिस ने कहा, ये झूठी खबरें हैं, प्रधानमंत्री पूरी तरह ठीक हैं। कई लोगों ने इस रिस्पॉन्स को भी ईरान के रिस्पॉन्स से कंपेयर किया। आपको याद होगा कि जब यूएस और इजराइल ने मिलकर ईरान पर स्ट्राइक्स की थी तब ईरान ने भी शुरुआत में लगातार यही दावा किया था कि उसके तत्कालीन सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खमेनेई पूरी तरह सुरक्षित हैं।
हालांकि कुछ दिन बाद ये बात आधिकारिक तौर पर स्वीकार ली गई कि अमेरिकी इजरायली हमलों में उनकी मौत हो चुकी है। अब उसी तरह के रिएक्शंस को इजरायली पीएम नेतन्याहू की मौत की अटकलों पे जो रिएक्शन आया है उससे भी जोड़कर देखा जा रहा है। इस बीच बेंजामिन नेतन्याहू के परिवार ने जो बातें कही उससे भी लोगों का ध्यान नेतन्याहू की मौत के अंदाजों की ओर ही बढ़ रहा है। पीएम बेंजामिन के बेटे याईर नेतन्याहू की आखिरी पोस्ट की डेट पर ध्यान दिया जा रहा है। याईर सोशल मीडिया पर खासे एक्टिव रहने की वजह से चर्चित हैं। वो अमूमन एक्स पर एक दिन में 35 से 50 पोस्ट कर देते हैं हर दिन, लेकिन बीते 5-6 दिनों से उन्होंने एक्स पर एक भी पोस्ट नहीं की है। उनकी आखिरी पोस्ट 9 मार्च को की गई थी। इसकी वजह क्या है किसी को नहीं पता, लेकिन इसे उनके पिता बेंजामिन नेतन्याहू की मौत की अटकलों से ही जोड़कर देखा जा रहा है। इसी तरह बेंजामिन नेतन्याहू की पत्नी सारा नेतन्याहू ने भी 13 मार्च को एक इमोशनल पोस्ट की। अपनी एक तस्वीर के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा, ज्यादातर लोग अगर हमारी जिंदगी में बीते कई सालों से जो कुछ हो रहा है उसका एक छोटा सा हिस्सा भी झेलते तो शायद वो टिक नहीं पाते। हमें पता है कि हम कौन हैं और लोगों के बहुमत का प्यार ही हमें आगे बढ़ते रहने की ताकत देता है। नेतन्याहू की पत्नी और बेटे की इस तरह की सोशल एक्टिविटीज और इमोशनल प्रतिक्रियाएं इस ओर संकेत दे रही हैं कि शायद नेतन्याहू की जिंदगी में उनके परिवार में सब कुछ सामान्य नहीं है। वो जीवित हैं या नहीं ये एक अलग सवाल है, जैसे इजराइल ने अब नकार दिया, लेकिन सब कुछ सामान्य न होने के संकेत तो अलग अलग जरियों से मिल ही रहे हैं। फिर इस बीच IRGC की कही बातें कि अगर बच्चों का कातिल नेतन्याहू जिंदा भी हुआ तो हम उसका पीछा करेंगे और उसे मार गिराएंगे। इस वार्निंग को भी गंभीरता से देखा जा रहा है। क्या ये चेतावनी इस जंग को एक क्रिटिकल मोड़ पर ले जाएगी? ये आने वाले वक्त में साफ होगा। खबरें हम आपको लगातार इसी तरह पहुंचाते रहेंगे। आप इस पूरी खबर पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मैं हूं शेख नावेद, देखते रहिए लल्लन टॉप।